दोस्तों आज है मंगलवार जुलाई की पहली तारीख। तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों आज की दुनिया में ईरान के खिलाफ इसराइल का 15 साला खुफिया मिशन बेनकाब, गजा की जंग आखिरी मरहले में नेतन्याहू के लिए 2 ऑप्शंस और फलस्तीन का जंगबंदी के लिए हिफाजती दस्तों का मुतालबा। दोस्तों ये सारे अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन करें ताकि आप दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से वाकिफ रहें। तो आइए शुरू करते हैं। इस्राएली वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में जारी जंग अब अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इसराइल के बुनियादी मकासद तमाम कैदियों की रिहाई और हमास की शिकस्त हासिल होने के करीब हैं। दूसरी जानिब बाज इसराइली वज़रा का कहना है कि जंग के मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए और फौजी दबाव बरकरार रखना जरूरी है। अमरीकी और कतरी सालसी के जरिए किसी मुमकिना मुआहदे की कोशिश जारी है। उधर मिस्री वजीर खारजा ने इंकिशाफ किया है कि गजा में जंगबंदी के एक नए मुआहदे पर काम जारी है, जिसकी इब्तिदाई मुद्दत 60 रोज होगी। उन्होंने कहा कि जंगबंदी के बाद गजा की तमीर नौ के लिए एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की जाएगी। मौसूफ ने इसराइल पर पहले से तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए खबरदार किया कि अगर इसराइल दोबारा जारहियत करता है तो इसके खिते पर संगीन असरात मुरतब होंगे। मिस्र ने इस मुआहदे की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका से जमानतों का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी नायब मंदूब माजिद बामिया ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि गजा में जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी हिफाजती दस्ते तैनात किए जाएं। उन्होंने इसराइल पर 2 रियासती हल की मुखालफत और अमन अमल को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम लगाया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली नुमाइंदे डैनी डेनिन ने कहा कि जब तक तमाम यरगमाली रिहा न होते गजा में जंग खत्म नहीं होगी। उधर इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब वाशिंगटन गजा जंगबंदी पर इसराइल पर दबाव बढ़ा रहा है। सदर ट्रंप ने तवक्का जाहिर की है कि वो आइंदा हफ्ते तक गजा में जंगबंदी का मुआहिदा करवा लेंगे। उधर इसराइली फौज ने गजा में जारी जंग के मुस्तकबिल के लिए वजीर आज़म नेतन्याहू को 2 ऑप्शंस पेश किए हैं। या तो गजा पर मुकम्मल कब्जा करके फौजी इंतजामिया कायम की जाए या कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत जंग बंदी की जाए। फौज ने गजा पर कब्जे को भारी कीमत वाला ऑपरेशन करार दिया है, जबकि फौज के अंदर भी जंग जारी रखने या रोकने पर इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात की जल्द बहाली का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। CBS इवनिंग न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले ईरान को इस बात की यकीन दहानी चाहिए कि इस पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। अरागची का कहना था कि सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए, मगर फिलहाल मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने खबरदार किया है कि ईरान इसराइल की किसी भी नई जारहियत का पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी जंगबंदी को तस्लीम नहीं किया और इसराइल को नाकाबिल एतमाद करार दिया। 12 रोजा हालिया जंग के बाद 24 जून को जंगबंदी नाफिज हुई, ताहम ईरानी क़ियादत ने इस पर संगीन शकूक का इजहार किया है। ईरानी अफवाज के सरबराह अब्दुर्रहीम मौसूवी ने कहा कि ईरान जंग शुरू नहीं करता, मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जरूर देता है। इसराइली इंटेलिजेंस ने 15 साल की निगरानी के बाद हालिया जंग में एक मंसूबाबंद कार्रवाई के जरिए 17 ईरानी जौहरी साइंसदानों को हदफ बनाया, जिनमें फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी त्रांची जैसे आला साइंसदान शामिल थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने 2003 से इन साइंसदानों की नकलो हरकत पर नजर रखी हुई थी। 13 जून को एक ही वक्त में तेहरान में मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल हमले किए गए, जिनमें 9 साइंसदान मारे गए। इनमें से कई अफराद मुबैना तौर पर जौहरी वॉरहेड्स की तैयारी, जांच और असेंबली में बराह रास्त मुलव्वस थे। ये कार्रवाइयां 2020 में मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के बाद ईरानी साइंसदानों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन तस्वुर की जा रही हैं। इस्तांबुल में तुर्क तंजिया मैगजीन लेमन से वाबस्ता एक कार्टूनिस्ट को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक मुतनाज़ा खाका शाया करने पर हिरासत में ले लिया गया है। हुकाम का कहना है कि कार्टून में मजहबी इक़्तिदार की तौहीन की गई, जिस पर तहकीकात जारी हैं। वजीर इंसाफ ने खाके को समाजी हम आहंगी के खिलाफ करार दिया, जबकि वजीर दाखिला ने कार्टूनिस्ट की गिरफ्तारी की वीडियो शेयर करते हुए इसे बेशरम करार दिया। मैगजीन का मौक़िफ़ है कि कार्टून का मकसद मजहब की तौहीन नहीं, बल्कि इसराइली हमलों के मुतासिरीन के दुख को उजागर करना था।
تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کو وہاں کی آئینی عدالت نے ایک متنازع فون کال لیک ہونے کے معاملے پر تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے منگل 1 جولائی 2025 کو ہونے والی سماعت میں متفقہ طور پر اخلاقی ضابطے کی خلاف ورزی پر دائر درخواست کو منظور کرتے ہوئے 7 کے مقابل 2 ووٹوں سے انہیں معطل کرنے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت اب اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا غیر اخلاقی یا غیر مناسب استعمال کیا۔ ایک تازہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی جانب سے امریکی غیر ملکی امداد ختم کیے جانے کے نتیجے میں دنیا کے سب سے زیادہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے 1.4 کروڑ افراد ہلاک ہو سکتے ہیں، جن میں سے 45 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچے ہوں گے، یعنی ہر سال تقریباً 7 لاکھ بچوں کی جان خطرے میں ہے۔ یہ تحقیق عالمی سطح پر معتبر جریدے لانسیٹ میں شائع ہوئی ہے، جب اسپین میں اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ایک بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے جس کا مقصد عالمی امدادی نظام کو درپیش بحران کا حل تلاش کرنا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ یو ایس ایڈ، جو دنیا بھر میں 40% سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرتا ہے، اب ٹرمپ حکومت کی پالیسیوں کے باعث معطل کر دیا گیا ہے، جس سے غذائی قلت، طبی سہولیات اور قدرتی آفات کے متاثرین کے لیے خطرات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ بھارت شدید ترین گرمی کی لہر کا شکار ہے، جہاں درجہ حرارت بعض علاقوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ملک کی 1.4 ارب کی آبادی میں سے تقریباً 75% افراد اس شدید گرمی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ راجستھان کے شہر سری گنگا نگر کو اس وقت بھارت کا سب سے گرم مقام قرار دیا جا رہا ہے، جہاں صبح 10 بجے ہی درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے۔ طبی سہولیات دباؤ میں آ چکی ہیں، معیشت متاثر ہو رہی ہے اور لاکھوں افراد کے لیے ایئر کنڈیشنز کا تصور ایک خواب ہے۔ زیادہ تر لوگ کھلے آسمان تلے کام کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ کام نہ کرنے کا مطلب کھانا نہ کھانا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایشیا کے سب سے گنجان آباد ملک اب ایسے موسم کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ روزمرہ زندگی کے اوقات تبدیل ہو رہے ہیں اور لوگ صبح سویرے یا رات دیر تک کام کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ دوپہر کی ناقابل برداشت گرمی سے بچا جا سکے۔ ماحولیاتی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ گرمی بھارت کے لاکھوں شہریوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اور دوستوں، آخر پر یہ خبر کہ قزاقستان کے صدر نے ایک قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت عوامی مقامات پر چہرے ڈھانپنے والی پوشاک پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قانون کے مطابق ایسے لباس جن سے چہرہ شناخت میں رکاوٹ بنے انہیں عوامی مقامات پر پہننے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم اس قانون میں طبی وجوہات، موسم کی شدت یا ثقافتی و کھیلوں کے مواقع پر استثناء دیا گیا ہے۔ تو دوستوں، آج کی دنیا میں اتنا ہی۔